बच्चों, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, कैसे हो आप सभी। मैं निब्बल सैनी आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आ जाइए फटाफट से, हमारी क्लास जो स्टार्ट हो चुकी है और आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं यूपी बोर्ड 12th क्लास हिंदी। और हिंदी में हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है आज, जिसका नाम है महादेवी वर्मा। तो महादेवी वर्मा के यहाँ पर 3 गीत है और 3 गीत के साथ में उनके जीवन परिचय को भी पढ़ना है, क्योंकि एमसीक्यूज के रूप में जो आपके हिंदी साहित्य के इतिहास में आ जाएगा, गद्य साहित्य पद्य साहित्य में, उसमें एमसीक्यूज में आएगा और वो जीवन परिचय से रिलेटेड ही होगा। जैसे कविता पूछ ली है, काव्य संग्रह पूछ लिया है, या फिर कोई जो उनका संपादन है वो पूछ लिया है, पत्रिका पूछ ली है, वगैरह वगैरह। ये जीवन परिचय है। जीवन परिचय में जन्म, मृत्यु या जो भी, ठीक है, या पुरस्कार पूछ लिए, तो ये सारी चीज़ें उसमें पूछी जाती है। तो इसलिए जीवन परिचय पढ़ना बहुत जरूरी है। साथ में इसलिए जीवन परिचय पढ़ा जाता है क्योंकि उनकी जो कविताएं हैं जिनको हम पढ़ने वाले हैं, और उन गीतों के अंतर्गत क्या दिया गया है, क्या भाव दिया गया है, वो डिपेंड करता है उनके जीवन के परिचय के रूप में। यानी जीवन के परिचय में बहुत सारी जीवन की आंतरिक चीज़ें बताते हैं, है ना। जीवन में क्या क्या घटित हुआ है, वो किस तरह के विचार रखते थे, या कोई भी कवि या कवित्री है वो क्या विचार रखती थी, क्या विचारधारा थी उनकी, क्या सोच थी उनकी, किस धारा प्रवाह में वो चल रही थी, वो सारी चीज़ें कविता को समझने में काफ़ी कुछ हेल्प करती है। तो इसलिए हमें जीवन परिचय पढ़ना होगा। तो ज़्यादा देर नहीं लगाऊंगी, ज़्यादा बातें नहीं करूंगी आपसे, क्योंकि हमें करना है हमारा सिलेबस पूरा। ये जो क्लास है हमारी, देखिए आज स्टार्ट हो रही है। आज हम इसका कोशिश करेंगे पूरा जीवन परिचय, साथ में एक कविता। 3 गीत दिए गए हैं और तीनों गीतों में से एक गीत आज हम पूरा कर लेंगे, 2 गीत हम कल कर लेंगे। उसके बाद एक क्वेश्चन आंसर की रहेगी, उसके बाद फिर 2 चैप्टर रहेंगे सीधे सीधे रामधारी सिंह दिनकर का और आज्ञे जी के। तो रामधारी सिंह दिनकर जी की भी शायद 3 से 4 क्लास तो होगी। देखा जाए तो ये 4 क्लास में कंप्लीट होना चाहिए, लेकिन मैं इसको 3 में पूरा करूंगी। और जो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं उनका काफ़ी लंबा चौड़ा है। पूर्वा उर्वशी समाज का जो चैप्टर है, उर्वशी से लिया गया है वो, और उसमें ज़रूर थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगी उसको भी 3 लेक्चर में निपटाने की। फिर है हमारे आज्ञे जी को भी 3 में पूरा करूँगी। उनकी हिरोशिमा और मैंने आहुति बनकर देखा 2 कविता है, बहुत ही छोटी कविता है, इनको तो 3 में मुझे पूरा करना ही है। तो ये महादेवी वर्मा जी का जो लेक्चर है वो भी मैं 3 में ही पूरा करूंगी। आज कल हो जाएगा, फिर क्वेश्चन आंसर रहेंगे, मतलब जो मेन कंटेंट है ना वो आज कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आज और कल में, इस हफ्ते कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर सीधा सीधा रहेगा हमारे पास अगला हफ्ता, तो उसमें हम क्वेश्चन आंसर कर लेंगे, साथ में रामधारी सिंह दिनकर जी का भी जीवन परिचय, साथ में उनकी थोड़ी सी कविताएं, फिर अगली कविता आगे, फिर क्वेश्चन आंसर, ऐसे है ना, ऐसे हो जाएगा। तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमारा लेक्चर नंबर 1 है महादेवी वर्मा जी का। ये महादेवी वर्मा जी, शत प्रणाम करती हूँ मैं इन्हें। आधुनिक युग की मीरा कही जाती है ये। अगर आधुनिक युग की मीरा के बारे में आता है तो आपको ये लिखना है, महादेवी वर्मा जी को कहते हैं, ठीक है। वैसे हमने राजस्थान बोर्ड में जब भक्तिन चैप्टर पढ़ा था ना, इसको बहुत अच्छे से याद करा था, इस जीवन परिचय को और अच्छे से अब कर लेंगे कि 1907 फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, और पिता का नाम था गोविंद सहाय और माता का नाम था हेम रानी। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्य भी रह चुकी है। नोट कर लीजिए, ये उत्तर प्रदेश की विधान परिषद की सदस्य कौन रह चुके हैं, ऐसा कंफ्यूजन कर सकते हैं, कौन रह चुके हैं। तो आप जब महादेवी वर्मा ऑप्शन में आएगा तो आप सोचोगे तो सदस्य है, तो वहाँ तो कंफ्यूज करेंगे आपको, लेकिन हमें नहीं होना है। तो ये कौन है, महादेवी वर्मा जी रह चुकी है। भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली थी उनकी। शैली है मुक्तक शैली, काव्य की प्रवाहमयी सुव्यवस्थित शैली थी। गेय शैली थी एक तरह से, मुक्तक शैली कहेंगे, मुक्तक अवस्था में उन्होंने कार्य किया था। साथ में छायावाद युग की चौथी स्तंभ कही जाती है महादेवी वर्मा। जन्म हुआ था 1907 फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में। प्रमुख पुरस्कार की बात करें तो यामा और दीपशिखा, निर्जा, निहार, रश्मि और सांदिक गीत पर उनको पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। प्रमुख कृतियां हैं ये, प्रमुख कृतियां, पुरस्कार नहीं है, कृतियां, ठीक है। तो यामा, दीपशिखा, निर्जा, निहार, रश्मि, सांदेगीत और भी है। और 1987 इलाहाबाद में इनकी मृत्यु हो गई थी। 1907 में जन्म हुआ था और 1987 में उनकी मृत्यु हो गई थी। टोटल 80 वर्ष जी है, ये 80 वर्षों की उनकी जीवन यात्रा है। तो इस 80 वर्षों की जीवन यात्रा को हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ देखिए बच्चों, आ गया जो मैंने पहले बोला, आधुनिक मीरा के नाम से प्रसिद्ध महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी में होली के दिन फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता श्री गोविंद सहाय इंदौर के एक कॉलेज में अध्यापक थे तथा माता सरल हृदया धर्मपरायण महिला थी। महादेवी बड़ी कुशाग्र बुद्धि बालिका थी।
और बचपन से ही माँ से रामायण महाभारत की कथाएं सुनते रहने के कारण इनके मन में साहित्य के प्रति आकर्षण उत्पन्न हो गया। फलतः मौलिक काव्य रचना इन्होंने बहुत छोटी आयु से आरंभ कर दी थी। इन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए किया और 9 वर्ष की छोटी उम्र में ही इनका विवाह हो गया था। किंतु इन्हीं दिनों इनकी माता का स्वर्गवास हो गया और इनके पति डॉक्टर थे, परंतु दाम्पत्य जीवन में इनकी रुचि नहीं थी। इनके जीवन पर महात्मा गांधी का और कला साहित्य साधना पर कविंद्र रविंद्रनाथ का प्रभाव पड़ा। कविंद्र क्यों कहे जाते हैं? कवियों के इंद्र, रविंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने नारी स्वातंत्र्य के लिए संघर्ष किया, परंतु अपने अधिकारों की रक्षा के लिए नारियों का शिक्षित होना आवश्यक बताया। कुछ वर्षों तक महादेवी जी उत्तर प्रदेश विधान परिषद की मनोनीत सदस्य भी रही थी। दर्शन, संगीत तथा चित्रकला में इनकी विशेष अभिरुचि थी। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण अलंकार से सम्मानित किया था और ये प्रयाग महिला विद्यापीठ की उपकुलपति पद पर भी आसीन रही और इनका देहावसान 1987 ईस्वी में प्रयाग में हुआ था। ठीक है, फर्रुखाबाद में इनका जन्म हुआ था, प्रयाग में इनकी मृत्यु हुई थी। 1907 में इनका जन्म हुआ था, 1987 में इनकी मृत्यु हुई थी। याद हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्य भी रह चुकी है और भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से अलंकृत भी किया है। महादेवी जी आधुनिक हिंदी साहित्य के निर्माताओं में महत्वपूर्ण स्थान की अधिकारिणी है। प्रसाद, पंत, निराला तथा महादेवी वर्मा छायावाद युग के इन 4 महान कवियों को बृहत चतुष्टयी के नाम से भी जाना जाता है। बृहत चतुष्टयी, अब नाम आ जाता है। बृहत चतुष्टयी में कौन कौन से आते हैं? तो जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, महादेवी वर्मा बृहत चतुष्टयी बनाती है। और बृहत चतुष्टयी में अगर कोई भी ऑप्शन आता है तो आप उनमें से लिखना है आपको। महादेवी जी ने मैट्रिक उत्तीर्ण करने के पश्चात ही काव्य रचना प्रारंभ कर दी थी। करुणा एवं भावुकता इनके व्यक्तित्व के अभिन्न अंग थे। काफी कारुणिक स्वभाव की थी वे। जहां एक और इनके काव्य में इन भावनाओं की अभिव्यक्ति हुई, वहीं दूसरी ओर इनकी ये भावनाएं संपर्क में आने वाली पीड़ित और दुखी व्यक्तियों को भी प्रेम और सहानुभूति से प्रभावित करती रही। इनके द्वारा रचित काव्य में रहस्यवाद, वेदना, सूक्ष्म अनुभूतियों की कोमल और मर्म स्पर्शी भाव मुखरित हुए हैं। तो यह है बच्चों उनकी कविताओं की विशेषता। रहस्यवाद पहला, वेदना दूसरा, सूक्ष्म अनुभूतियाँ तीसरा, कोमलता चौथा, मर्म स्पर्शी भाव पांचवा। तो यह है इनकी कविताओं की विशेषता कि जहाँ पर रहस्यवाद छिपा हुआ है, वेदना है, सूक्ष्म अनुभूतियाँ है, बहुत बारीक बारीक अनुभूतियाँ जिसे सिर्फ अनुभव करके ही समझा जा सकता है, अनुभूति करके, जिसपे कोमलता है, और मर्म स्पर्शी भाव है जो हृदय को स्पर्श कर देते हैं, एकदम मन को कारुणिक बना देते हैं, रुदन आ जाता है ऐसा। इनकी रचनाएं सर्वप्रथम चांद नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, लेकिन चांद नामक पत्रिका को इन्होंने संपादित नहीं किया था। ठीक है, सबसे पहले चांद नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इनकी काव्यात्मक प्रतिभा के लिए सेकसरिया एवं मंगला प्रसाद पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इन्हें ज्ञानपीठ एवं भारत भारती पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो सेकसरिया सम्मान, मंगला प्रसाद सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार, भारत भारती पुरस्कार, ये सभी इनको दिए गए थे। ठीक है ना। इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं निहार, रश्मि, निर्जा, सांध्य गीत, दीपशिखा, सप्तपर्णा, यामा, हिमालय। ठीक है, ये इनकी प्रमुख रचना है। हिमालय से, जो हिमालय पर्वत है ना, वहां से लिया गया है। निहार महादेवी का प्रथम काव्य संग्रह है। अब बोला जाता है कि महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है, तो निहार है। 47 गीत संकलित है। इसके अंदर कितने गीत संकलित है? 47 गीत। साहित्य को इनकी देन मुख्यतया एक कवि के रूप में है, किंतु इन्होंने प्रौढ़ गद्य लेखन द्वारा भी हिंदी भाषा को सजाने संवारने का अर्थ गांभीर्य प्रदान करने में जो योगदान दिया है वह प्रशंसनीय है। तो ये संस्मरण, इन्होंने क्या क्या लिखा है? कविताएं तो लिखी सा है, ठीक है, ये तो कोई जुटला नहीं सकता है, लेकिन साथ में संस्मरण और रेखा चित्र भी लिखे हैं। ठीक है,
संस्मरण और रेखा चित्र भी लिखे हैं, लेकिन उनमें जो प्रमुखता है वो कविताओं की है। ठीक है, तो निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा, सप्तवर्णा, यामा, हिमालय, ये इनकी प्रमुख रचना है। निहार उनका प्रथम काव्य संग्रह है जिसमें 47 गीत है। ठीक है, संयोगकालीन क्षणों, संयोगकालीन क्षण कौन सा होता है? जहां पर नायक नायिका का मिलन होता है, आत्मा परमात्मा का मिलन होता है। हाँ, नायिका के मन मस्तिष्क में हो सकता है कोई परमात्मा रूपी प्रियतम है जिससे वो मिलना चाहती है, तो वो बोल रही है संयोगकालीन क्षणों। संयोगकालीन क्षणों की मादक स्मृति जैसे इन्हें विभोर किए रहती है। वियोगकालीन अवसाद, अवसाद का मतलब क्या होता है बच्चों? दुख, दुख और निराशा में भी ये जीवन की सार्थकता ही नहीं अपितु रस अनुभव करती रहती है। भाई महादेव वर्मा का जीवन ही, इनकी विचारधारा क्या है कि संयोगकालीन समय में जब सुख का समय आता है, उस समय सुख के समय में जिस प्रकार की अनुभूतियां वे रखती है, वियोगकालीन समय यानी कि दुख का समय जब आता है तो दुख के समय में भी वे उन्हीं अनुभूतियों को महसूस करती है, आत्मसात करती है। विराट और रहस्यमय प्रकृति का कण कण कभी तो इन्हें प्रियतम का परिचय देने वाला लगता है और कभी उसका दूत बनकर संदेश लाने वाला लगता है। कभी तो बोलता है, कभी तो ये जो विराट और रहस्यमय प्रकृति का एक कण कण है ना, प्रकृति, ये प्रकृति प्रेमी कवि थे। छायावादी कवि जो है या चतुष्टयी है ना, बृहद चतुष्टयी जो कवि कहे जाते हैं, वे सभी के सभी प्रकृति प्रेमी थे। प्रकृति के चितेरे कवि कहे जाते हैं, प्रकृति के रहस्य को उद्भासित करने वाले कवि कहे जाते हैं। तो इन्होंने प्रकृति के कण कण के माध्यम से जिस प्रेम और जिस अनुभूति को व्यक्त किया है, वह अन्यत्र आपको कहीं और नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पर देखिए क्या कहा है कि विराट और रहस्यमय प्रकृति का कण कण कभी तो इन्हें प्रियतम का परिचय दे जाता है और कभी उसका दूत बनकर संदेशा लेकर आता है। कभी उनकी सुप्त, सुप्त का मतलब सोई हुई, सोई हुई मधुर और पीड़ामय स्मृतियों को जगा देता है। सोई हुई है मधुर, मीठी और पीड़ामयी जो यादें हैं, स्मृति का मतलब होता है यादें, उन यादों को वह जगा देता है। महादेवी जी का काव्य क्षेत्र संभवतः छायावादी कवियों में सर्वाधिक सीमित तो है, लेकिन सबसे अधिक गहराई भी उसी में है। छायावादी कवि जितने भी हैं उनमें सबसे छोटा जो काव्य कहा जाएगा वो महादेव वर्मा का है, लेकिन सबसे गहरा जो काव्य कहा जाएगा वो भी महादेव वर्मा का ही कहा जाएगा। सबसे छोटा और सबसे गहरा काव्य कहा जाता है। प्रणयी मानस को भाव विभोर करने वाली जिन अनुभूतियों को कवित्री ने गीतों में ढाला है वह अभूतपूर्व है। हृदय को मथ देने वाली जितनी हृदय विदारक पीड़ाएं कवित्री द्वारा चित्रित की गई है वह अद्वितीय ही मानी जाएगी। कोई और इसे नहीं रच सकता है। जिस तरह से महादेव वर्मा ने इन गीतों को प्रस्तुत किया है वैसे और कोई इसे नहीं बता सकता है। ठीक है, ये दोबारा आ चुका है, इसको ले लेते हैं यहाँ। सूक्ष्म संवेदनशीलता, परिष्कृत सौंदर्य रुचि, समृद्ध कल्पना शक्ति और अभूतपूर्व चित्रात्मकता के माध्यम से प्रणयी मन की जो स्वर लहरिया गीतों में व्यक्त हुई है, आधुनिक क्या संपूर्ण हिंदी काव्य में उनकी तुलना शायद ही किसी से की जा सके। शिक्षित और सुसंस्कृत पाठ के मर्म को छू लेने की जितनी सामर्थ्य महादेवी वर्मा के गीतों में है, उतनी शायद किसी अन्य छायावादी कवि के गीतों में नहीं मिलेगी। खड़ी बोली की कर्कशता को छायावादी कवियों की कुसुम कोमल, भावुक और कल्पनाशील व्यक्तियों ने समाप्त करके उसे ब्रज भाषा जैसे माधुर्य से संपन्न किया है। पहले खड़ी बोली द्विवेदी काल में थोड़ी कर्कश थी, कड़क थी, उस कड़कपन को खत्म किया है छायावादी युग के साहित्यकारों ने और फिर उसे संस्कृत निष्ठ साहित्यिक खड़ी बोली का जो मुकुट है वो पहना दिया है इस खड़ी बोली भाषा को। ठीक है, कवित्री ने अपने व्यक्तित्व की सहज करुणा, संवेदनशीलता और संगीत बोध के द्वारा उसमें अभूतपूर्व माधुर्य और मानव और प्रकृति जगत के सूक्ष्म से सूक्ष्म स्पंदनों को अभिव्यक्त करने की क्षमता भर दी है। तत्सम शब्दावली गीतों को एक गरिमा से अभिभूत कर देती है। कलापूर्ण चित्रात्मकता इनके गीत शिल्प का एक प्रमुख अंग है। अलंकार और लक्षणा तथा व्यंजना का चमत्कार इनके काव्य में प्राप्त है। प्रणय जीवन के हास, प्रणय जीवन का हास क्या होता है? प्रेम भरा जीवन। प्रेम भरे जीवन का हास, हास यानी कि समाप्त होना, अश्रु की अभिव्यक्ति इनके काव्य की
सीमा रेखा मानी जा सकती है, यानी कि अब प्रेम भरा जीवन जो है वो समाप्त हो चुका है, अब तो केवल आंसू बहाने का समय है। सामयिक जीवन की प्रतिछवि का नितांत अभाव वास्तव में बड़ी खटने वाली चीज होती है। कठिनता से ही 2-3 गीतों में बाह्य जगत की छाया दिखाई गई पड़ती है। आश्चर्य होता है कि यह देखकर कि कवित्री की गद्य रचनाओं और सामाजिक जीवन में जो समृद्ध चेतना पर्याप्त मात्रा में मिलती है, उसकी कोई छाया रेखा भी गीतों में खोजे नहीं मिलती। व्यक्तित्व का ऐसा कठोर विभाजन अभूतपूर्व ही है। फिर भी हिंदी गीतों की मधुरतम कवियत्री के रूप में महादेवी वर्मा अद्वितीय गौरव से मंडित है। महादेवी वर्मा के जो गद्य जिस अनुभूतियों को लिए हुए है ना, उसके ठीक विपरीत उनके पद अनुभूतियों को लिए हुए, यानी कि गद्य का अनुभव और पद का अनुभव दोनों ही अलग है, बिल्कुल विपरीत है। आप सोच ही नहीं सकते हो कि इतना अपोजिट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ शुरू करते हैं। यहाँ तक हो गया इनका जीवन परिचय है वो पूरा समाप्त हो चुका है, साहित्यिक परिचय भी इसमें आता है। अब हम करते हैं यहाँ इनकी कविता, तो ये आ जाएगा गीत। कौन सा गीत है बच्चों? पहला गीत। ये पहला गीत है बच्चों, और ये लिया गया है सांध्य गीत से। सांध्य गीत, ठीक है, सांध्य गीत काव्य संग्रह से। और सांध्य गीत क्या होता है? संध्या का गीत। संध्या क्या होती है? शाम। उस शाम का गीत जो है वो प्रस्तुत किया इन्होंने। तो शुरू करेंगे इसको, क्योंकि हमारे पास समय है तो हम इस एक गीत को तो पूरा करेंगे ही करेंगे, क्योंकि जीवन परिचय के अगर पूरा ही एक जीवन परिचय पढ़ लेंगे तो बाकी फिर टाइम लग जाएगा मुझे उसमें। तो एक गीत और जीवन परिचय कर लेते हैं आज, और कल हम दोनों गीत, जो 2 गीत और नंबर 2 और नंबर 3 गीत, तो इस तरह से 4-4 पैराग्राफ दिए गए हैं। तो 4-4 पैराग्राफ में 3 4 इज 12, तो आज हम 4 कर लेते हैं, है ना। चीर सजग, चीर का मतलब लंबी, सजग सचेत, आंखें, उनिंदी, उनिंदी का मतलब होता है नींद से भरी, नींद से भरी। आज कैसा व्यस्त बाना है, बाना का मतलब शरीर। जाग तुझको दूर जाना, अचल मिगिर के हृदय में आज चाहे कंपन हो ले। अचल यानी कि जो चलायमान न हो, अचल यानी कि निर्जीव, है ना। अचल निर्जीव के हृदय में आज चाहे कंपन हो ले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। व्योम का मतलब होता है आकाश। आज पी आलोक प्रकाश को, डोले तिमिर अंधकार की घोर छाया, जाग या विद्युत शिखाओं में निदूर निष्ठुर तूफान बोले। वह पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ आना, जाग तुझको दूर जाना। यहाँ पर जो ये कविता है महादेवी वर्मा जी की कविता है और सांध्य गीत काव्य संग्रह से संकलित की गई है। इसमें उन्होंने अपनी आंखों के लिए बताया है कि महादेवी वर्मा जी की जो आंखें हैं वो नींद से भरी हुई है, यानी कि आलस से भरी हुई है। उन आलस से भरी हुई आंखों को संबोधित करती हुई यहाँ महादेवी वर्मा जी कहती है कि चीर सजग आंखें उनिंदी, आज कैसा व्यस्त बाना है, कि कितने पूरी रात से तो तुम सोई हुई हो, है ना, और फिर पूरी रात से सोकर तुम बहुत देर से जागी हुई हो। पूरी रात तुम सो चुकी हो लेकिन बहुत देर से तुम जागी हुई हो। चीर सजग, बहुत सचेत, बहुत देर से तुम्हारी आंखें जो है वो सचेत है, यानी कि जागी हुई हो। उनिंदी आज कैसा व्यस्त बाना, तुम्हारा ये तुम्हारी जो आंखें है वो उनिंदी सी कैसे है, जैसे आंखें, नींद जो है पूरी नहीं हुई है, तो नींद से भरी हुई जो आंखें वो कैसी है, ऐसा तुमने अपना भेष बना रखा है, ऐसा तुमने अपना शरीर बना रखा है कि व्यस्त कैसा व्यस्त बाना, कि तुम्हारा ये जो तुम्हारी जो आंखें है वो किस प्रकार किस चीज में व्यस्त हो रही है। जाग तुझको दूर जाना है, कि अपनी आंखों को खोल लो, हे आंखें तुम अपने अस्तित्व को जागृत कर लो कि अभी तुम्हें बहुत दूर तक जाना है, यहाँ तक तुम्हें विश्राम नहीं करना है। अचल में गिर, यह आ जाएगा हिमगिरी। अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंपन हो ले। ठीक है, यहाँ पर कवित्री जो कह रही है कि ये जो हिमगिरी है ये कभी भी हिलने वाला नहीं है, अटल है। कैसा है? अटल। इसे अचल बोलेंगे, यानी कि जो चलता न हो, जो चलता न हो। तो भाई हिमगिरी, हिमालय पर्वत कोई चलता है क्या? नहीं, न हो।
तो अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंपन होले, चाहे पर्वत जो है वो थरथराकर कांप जाए। यहाँ पर महादेवी वर्मा जी अपनी आंखों को कह रही है कि चाहे पर्वत जो है वो थरथराकर कांप जाए, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले, या प्रलय हो जाएगी, धरती उथल पुथल हो जाएगी, यह देख के आसमान भले रोले, अपने आंसू बहा दे। आज भी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, और आज इस पूरी पृथ्वी का जो प्रकाश है उसको पीकर ये जो अंधकार है पूरी छाया के रूप में भले इस संसार में डोलता रह जाए। जाग या विद्युत शिखाओं में निष्ठुर तूफान बोले, जाग और इन विद्युत शिखाओं, ये जो बिजली सी दौड़ने वाली जो लकीरें हैं, ये जो डालियां हैं, इन डालियों में भले ये जो निष्ठुर तूफान जो है, कड़क सा तूफान है, वो भले अपनी आवाज़ करता हुआ, गर्जना करता हुआ बोले, पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ आना, लेकिन तुझे इस समाप्त होने वाले इस संसार के रास्ते पर भी अपने चिन्हों को छोड़ आना है। जाग, तुझको दूर जाना है कि हे मेरी आंखें जागो, चलो उठो, अभी हमें इस संसार में बहुत दूर तक चलना है। ठीक है, तो संदर्भ करेंगे। संदर्भ यही संदर्भ रहेगा, यही संदर्भ सभी गीत एक में रहेगा, सभी में नहीं रहेगा, गीत एक में रहेगा। ठीक है, सेम संदर्भ रहेगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक में संकलित महादेवी वर्मा द्वारा रचित गीत एक शीर्षक कविता से उद्धृत है, जो उनके काव्य संग्रह सांध्य गीत से लिया गया है। ठीक है, सांध्य गीत से। गीत एक। प्रस्तुत गद्यांश में कवित्री अपने साधना पथ में तनिक भी आलस्य नहीं आने देना चाहती है तथा इस पथ पर निरंतर धैर्य के साथ आगे बढ़ते रहने के लिए अपने प्राणों को भी संबोधित कर रही है, अपने मन को, अपनी आत्मा को कह रही है कि कवित्री के महादेवी वर्मा कहती है कि हे प्राण, निरंतर जागरूक रहने वाली आंखें आज नींद से भरी अर्थात आलस्य से युक्त क्यों है? तुम्हारा वेश आज इतना अव्यवस्थित क्यों है? आज अलसाने का समय नहीं है। आलस्य एवं प्रमाद को छोड़ अब तुम जाग जाओ, क्योंकि तुम्हें बहुत दूर तक जाना है। तुम्हें अभी बहुत बड़ी साधना करनी है। चाहे आज दृढ़ हिमालय कंपित हो जाए या फिर आकाश से प्रलय काल की वर्षा होने लगे, अथवा घोर अंधकार प्रकाश को निगल जाए, या चाहे चमकती कड़कती हुई बिजली में से तूफान बोलने लगे, तो उस विनाश वेला में भी तुम्हें अपने चिन्हों को छोड़ते चलना है और किसी भी परिस्थिति में साधना पथ से विचलित नहीं होना है। महादेवी जी पुनः अपने प्राणों को उद्बोधित करते हुए कहती है कि हे प्राण, तुझे साधना पथ पर चलते हुए लक्ष्य प्राप्त करना है। अब तू जाग, क्योंकि तुझे बहुत दूर जाना है, तुझे रुकना नहीं है। अपने प्राणों को कह रही है कि प्राण तुम रुको मत, तुम आलस्य मत करो। तुम्हारे आंखों में नींद भरी है, लेकिन उस नींद को का परित्याग करके तुम आगे बढ़ते चले जाओ, तुम्हें रुकना नहीं है। चाहे हिमगिरी का पर्वत कितना ही कंपित होता रहे, चाहे आकाश कितना ही जो आसमान है वो कितने ही आंसू बिखेरता रहे, चाहे ये जो अंधकार है इसने कितने ही उजालों को पी लिया हो, लेकिन तुम्हें किसी से भयभीत नहीं होना है, बल्कि तुम्हें आगे बढ़ते रहना है। ठीक है, तो ये तो था हमारे गीत एक का पहला पदांश का पहली व्याख्या। अब आ जाती है भाषा शुद्ध खड़ी बोली, शैली गीतात्मक और प्रतीकात्मक, छंद है मुक्तक या जगह मुक्तक, अलंकार मानवीकरण। यहाँ पर प्राणों को क्या बताया है? मानवीकरण। और प्राणों को बताया है, आकाश को बताया है कि वो रो लेगा, पर्वत को बताया है कि वो कंपन हो जाएगा, आकाश को और रात अंधकार को बताया है कि वो सारे प्रकाश को, आलोक को पी लेगा, है ना, ऐसा, इसलिए मानवीकरण है। गुण हमारा ओज और प्रसाद दोनों आएगा, शब्द शक्ति यहाँ पर लक्ष्मणा शब्द शक्ति आ जाएगी। ठीक है, तो यह है काव्य सौंदर्य। अब करते हैं हमारा दूसरा गीत का दूसरा पदांश, पहले गीत का दूसरा पदांश। 4 ही पदांश है, ज्यादा नहीं है। बांध लेंगे क्या तुझे ये मोम के बंधन सजीले, मोम के बंधन, सांसारिक बंधन, विश्व का क्रदन बुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन। मधुप का मतलब भौरा, मधुर यानी मीठा, गुनगुन यानी गान। रोना, पंथ को बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। पंथ यानी रास्ते, बाधा रुकावट, तितलियों के रंगील
बनेंगे तितलियों के पर यानी पंख सुंदर। क्या डुबा देंगे तुझे या फूल के दल ओस गीले, फूल के दल झुंड, ओस गीले, ओस से भीगे, ओस से भीगे हुए। तू न अपनी छां को अपने लिए कारा बनाना, कारा का मतलब है बंधन, या फिर बंधन भी कहेंगे या फिर कारागार। जा तुझको दूर जाना है, जाग तुझको दूर जाना है। तो यहाँ पर दूसरे गीत में भी वही है, जो कवित्री है अपने प्राणों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दे रही है। आगे बढ़ के वो प्रियतम को प्राप्त करना चाहती है, उस परमात्मा को प्राप्त करना चाहती है, क्योंकि जीवन में जितनी भी बाधाएं आती है उससे वो रुकना नहीं चाहती है। तो यहाँ पर कवित्री महादेवी वर्मा जी कह रही है अपने प्राणों को कि हे प्राण, बांध लेंगे क्या तुझे ये मोम के बंधन सजीले, कि तुम्हारे जीवन में जो भी सांसारिक वस्तुएं हैं या जो भी तुम्हें ये जो आकर्षक चीज़ें दिखाई दे रही है, क्या ये तुम्हें बांधने में समर्थ हो जाएगी, क्या तुम्हें रोकने में समर्थ हो जाएगी। विश्व का क्रदन बुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन। और ये जो विश्व का क्रदन है, विश्व जो रो रहा है, तुम्हारी पुकार कर रहा है, और ये जो क्या विश्व का क्रदन, ये जो भौरे की मधुर गुनगुन है, भौरे की जो मधुर आवाज़ है, वह क्या भुला देगी जो विश्व रोया है। उस विश्व के प्रति तुम्हारे जो कर्तव्य बनते हैं, उन कर्तव्यों को तुम्हें पूरा करना है। ये बात क्या भौरे की मधुर आवाज मात्र एक तुम्हें भुला देगी। पंथ को बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले, कि तुम्हारे रास्तों पर कई प्रकार के आकर्षण आएंगे, कई प्रकार की रुकावटें आएगी, कई प्रकार के मनमोहक चीजें आपके सामने आएगी, दृश्य आएंगे, आपके रिश्ते नाते आएंगे, आपके सगे संबंधी आएंगे, सभी आएंगे। तो यह आपके रास्ते की रुकावटें है। तो पंथ को बाधा बनेंगे तितलियों के पंख पर सज रंगीले, कि तितलियों के पंख जैसे सुंदर सुंदर होते हैं और हम उनको देखने के लिए रुक जाते हैं एक बार के लिए, बस हमारा ध्यान आकर्षित वहीं हो जाता है। उसी प्रकार से ये जो रंगीन दुनिया है, इस सुंदर सजीली दुनिया, क्या इस दुनिया के जो रंग है वो तुम्हें आकर्षित करके रोक लेगा, क्या तुम्हारे रास्ते पर रुकावट बन जाएगी। क्या डुबा देंगे तुझे ये फूल के दल ओस गीले, ये जो फूल है, जो सुंदरता है, और तुम्हें जो लालच दिया जा रहा है यहाँ पर आलिंगन का या मधुरता का जो लालच दिया जा रहा है, उस लालच मात्र से तुम उसमें डूब जाओगी। क्या ये जो सुंदरता चारों तरफ तुम्हें दिखाई दे रही है, जो केवल क्षण भंगुर है, कुछ समय के लिए होती है, वो सुंदरता क्या तुम्हें अपनी उस सुंदरता रूपी ओस की बूंदों में भिगो देगी या उसमें डुबा देगी। तू न अपनी छां को अपने लिए कारा बनाना। तू जहां पर बैठा है हे प्राण, तुझे जहां पर छाया प्राप्त हो रही है, सुख प्राप्त हो रहा है। छाया का मतलब क्या है? सुख। कि तुम्हें जो सुख प्राप्त हो रहा है, उस सुख को तुम अपने लिए बंधन मत बना लेना। जाग तुझको दूर जाना है, कि अब तो सचेत हो जाओ कि अभी तो तुम्हें बहुत दूर जाना है। ठीक है, तो अब करते हैं यहाँ इसका प्रसंग करेंगे, क्योंकि संदर्भ हमारा जो है वो सेम रहेगा। प्रस्तुत पदांश में महादेवी वर्मा ने साधना मार्ग में उत्पन्न होने वाली विभिन्न बाधाओं व कठिनाइयों का उल्लेख किया है। तो यहाँ कवित्री कहती है कि हे प्राण, कवित्री देख लीजिए कैसे लिखते हैं, क्योंकि एग्जाम में आएगा और आप लोग गलती करेंगे, इसे देख लीजिए। और अगर नहीं समझ में आए तो इसी शब्द को 5 बार लिख देना, अच्छे से तैयार हो जाएगा। हे प्राण, क्या मोम के समान शीघ्र पिघल नष्ट हो जाने वाले अस्थिर परंतु सुंदर सांसारिक बंधन तुम्हें बांधकर साधना मार्ग में बाधा उत्पन्न कर देंगे? क्या तितलियों की पंखों के समान या रंगीन संसार का आकर्षण तुम्हारे मार्ग में बाधा बन जाएगा? क्या सांसारिक क्रदंत यानी कि रुदन की ध्वनि भौरे के मधुर जार को सुनने में बाधा उत्पन्न करेगी, अर्थात तुम्हारे साधना मार्ग को अवरुद्ध करेगी? क्या पुष्पों की पंखुड़ियों पर पड़ी हुई मोती रूपी ओस की बूंदों का सौंदर्य तुम्हें स्वयं में लिप्त कर, डुबोकर और साधना पथ से विचलित कर देगा? कवित्री अपने प्राण प्रिय को प्रेरित करते हुए कहती है कि तुम इन बातों से विमुख रहो, यानी कि अलग रहो। यह सभी बातें निरर्थक है, इनमें से कुछ भी तुम्हारे साधना मार्ग को अवरुद्ध नहीं कर सकते। तुम अपनी प्रति छाया को अपना बंधन मत बनाना, अर्थात संसार के विविध आकर्षण को तुम्हारी छाया मात्र है। अतः उन आकर्षणों के माया जाल के बंधन में बंधकर तुम अपने वास्तविक लक्ष्य को मत भूल जाना।
महादेवी जी पुनः अपने प्राणों को उद्बोधित करती हुई कहती है कि हे प्राण, आलस्य त्याग कर अब तू जाग जा, क्योंकि तुझे अभी बहुत दूर जाना है। कहाँ जाना है? बहुत दूर जाना है, तथा साधना मार्ग के अनेक चरणों को पार करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों? 2 पद पढ़े हैं, गीत 3 गीत है, 3 गीत में से एक गीत हमने पढ़ रहे हैं अभी, और एक गीत में भी हमने 2 पद पढ़ लिए हैं। तो आप चलिए इसका काव्य सौंदर्य करते हैं। तो भाव पक्ष में आ जाएगा, भाव पक्ष नहीं, यहाँ पे कला पक्ष है। भाषा शुद्ध खड़ी बोली है, शैली गीतात्मक प्रतीकात्मक है, मुक्तक छंद, अलंकार मानवीकरण, गुण ओज एवं प्रसाद, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा शब्द शक्ति लक्षणा। ठीक है, चलिए अब आता है हमारा तीसरा पद, प्रथम गीत का तीसरा पद। वज्र का उर यानी कि कठोर, उर यानी हृदय। वज्र का उर एक छोटे अश्रुकण में धो गलाया, आंसू, अश्रुकण क्या होता है? आंसुओं का कण। दे किसे जीवन सुधा अमृत, 2 घूंट मदिरा मांग लाया। सो गई आंधी मलय की बात का उपधान ले क्या। उपधान क्या होता है बच्चों? एक प्रकार का तकिया होता है, तकिया या जिसे बोलेंगे सहारा। ठीक है, और मलय क्या होता है? मलय पर्वत जो है ना, मलय पर्वत से आने वाली सुगंध। ठीक है, विश्व का अभिशाप, अभिशाप का मतलब होता है श्राप। क्या? चीर नींद यानी लंबी नींद बनकर पास आया। अमरता सुत चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना। अमरता सुत, अमरता पुत्र, चाहता क्यों मृत्यु को उर में, उर यानी हृदय में बसाना, जाग तुझको दूर जाना। अब यहाँ पर भाई कवित्री क्या कहना चाह रही है? अपने जो प्रियतम है, अपने प्राण है, उनको आगे बढ़ाना चाहती है। उनको कह रही है कि रुको मत, कैसी भी स्थिति आ जाए आपको रुकना नहीं है, प्राणों को निरंतर सतत आगे बढ़ते रहना है। कि वज्र का और एक छोटे अश्रुकण में धो गलाया, कि तुम्हारा तो हृदय कैसा था? बहुत कठोर था, लेकिन किसी के रोने मात्र से तुम गल गए हो और तुम भावुक हो गए हो और तुम बैठ गए हो। ठीक है, प्राणों को कहा जा रहा है कि तुम्हारा जो हृदय था वो तो बहुत ज़्यादा कठोर था, लेकिन किसी के आंसू मात्र से तुम पिघल गए हो, तुम्हारा मन पिघल गया है, द्रवित हो गया है। देख किसे जीवन सुधा 2 घूंट मदिरा मांग लाया। भाई किसको? जीवन नामक जो अमृत था वो देकर, और मदिरा यानी कि नशा, मतलब लीन रहने का जो भाव है वो, मतलब बेसुध रहने का जो भाव है वो लेकर आ गया है। यानी कि अब नींद ही नींद आ रही है कि तुम कैसे, तुम्हारे अंदर तो जिजीविषा थी, आगे बढ़ने की प्रेरणा थी, उस प्रेरणा नामक अमृत को तुम किसी को और को देकर आ गए हो, और बदले में नींद लेकर आ गए हो अब तुम। यानी कि पूरा टाइम, पूरा समय जो है तुम बेसुध से रहते हो, मदिरा में डूबे हुए से रहते हो। सो गई आंधी मलय की बात का उपधान ले क्या। भाई अब तो जो मलय पर्वत से आने वाली जो सुगंध थी उसकी आंधी भी अब सो गई है, अब वो भी बैठ गई है। तो बात का उपदान ले क्या, अब किस बात का सहारा लोगे तुम? क्या कहोगे कि सुगंधित वायु आ रही है, इस वजह से मैंने अपने प्राणों को रोक लिया है, तो कौन सा बहाना लोगे तुम? विश्व का अभिशाप क्या चीर नींद बनकर पास आया, कि तुम्हारे मन मस्तिष्क में तुम नींद में सोए हुए से हो, तुम आलस्य कर रहे हो। या आलस्य क्या विश्व का अभिशाप है, विश्व का कोई दोष है जो तुम्हारे ऊपर मन चुका है, तुम्हारे अंदर आ चुका है। अमरता सुत चाहता क्यों मृत्यु को ओर में बसाना, के अमरता, तुम्हें तो अमर होने का भाव रहना चाहिए। तुम क्यों कह रहे हो कि मेरी तो मृत्यु निश्चित है, मुझे जो करना है वो अभी करना है ना। जाग तुझको अभी बहुत दूर जाना है, तुम मरने वाले नहीं हो, तुम्हारा समापन नहीं होने वाला है, तुम तो अमर रहने वाले हो। ये जो आत्मा है, प्राण है, ये तो अमर रहते हैं। सिर्फ और सिर्फ ये जो शरीर है यही चेंज होता रहता है और आत्मा अपना स्थान बता लेती है। ठीक है, हे प्राण तुझको अभी तो बहुत दूर जाना है, जाग उठो। तो यहाँ करेंगे हम इसका प्रसंग के प्रस्तुत पदांश में कवित्री साधना मार्ग पर चलने वाले साधक को उद्बोधित
करती हुई कह रही है कि हे साधक, तू इस सांसारिक मोह में पड़कर अपनी साधना से कभी विचलित नहीं होना, कभी भी मत रुकना। महादेवी वर्मा साधक को उद्बोधित करते हुए कहती है कि हे साधक, तेरा हृदय जो वज्र के समान कठोर और दृढ़ निश्चयी था, वह आज प्रियजनों के जरा से रोने भर से पिघल गया। कि तुम्हारे जो परिवार के लोग हैं वो रो गए, किसी के अश्रु मात्र से तुम पिघल गए हो। अर्थात तू अपने साधना मात्र मार्ग पर आगे बढ़ने के निश्चय से विचलित हो गया है। तेरे अंतर मन में अपार शक्ति व साहस विद्यमान था, किंतु तूने भावनाओं के आवेग में उठे आंसुओं में गलाकर उसको नष्ट कर दिया है। तूने अपने जीवन की अमृत रूपी शक्ति और साहस को त्याग कर तथा साधनामय जीवन को छोड़कर मदिरापान करने वाले व्यक्ति के समान तुच्छ और आलस्य का जीवन कहाँ से सीख लिया भाई? कि तुम्हारे अंदर जो जोश था, जो ताकत थी, आगे बढ़ने की जो प्रेरणा थी, वो कहाँ चली गई? और बदले में तुम्हें पूर्ण बेसुधता और जो मदिरा पान करके आया हुआ था, ऐसा व्यक्ति, आलस्य से भरा हुआ व्यक्ति मुझे दिखाई दे रहा है, तो वो कहाँ से सीख कर आए हो? ये सब कार्य निरर्थक है, जो तेरे योग्य नहीं है थे। मलय पर्वत से आने वाली हवा का तकिया लगाकर तेरे उत्साह की आंधी क्यों विश्राम करने लगी है? तू सांसारिक आकर्षण में पड़कर अपनी साधना के उत्साह को क्यों भूल गया है? क्या सांसारिकता के सभी आकर्षण तुझे आलस्य की नींद बुलाने तो नहीं आ गए? तेरा आलस्य तेरी साधना जीवन की अभिशाप बनकर तुझे उसे नष्ट कर देगा। हे साधक, तू अविनाशी है, परमात्मा का अंश है। साधक कौन है यहाँ पर? प्राण। हे प्राण, तू अविनाशी है, परमात्मा का अंश है, तू अमर पुत्र है। इसके पश्चात भी तू सांसारिकता के जीवन मृत्यु चक्र में स्वयं को क्यों बंधक बनाना चाहता है? इसलिए अपने पतन के सभी कारकों को इस संसार से त्याग कर अपने उत्थान की ओर अग्रसित होते हुए साधना पथ पर आगे बढ़ता चल। अतः हे साधक, तू अपनी अज्ञानता रूपी नींद से जाग, क्योंकि तुझे सभी बहुत दूर जाना है। तुझे साधना मार्ग पर चलते हुए बहुत लंबा रास्ता तय करना है। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा पद था। इसका ये काव्य सौंदर्य आ गया है। शुद्ध खड़ी बोली, गीतात्मक प्रतीकात्मक शैली है, मुक्तक छंद है, इसका अनुप्रास मानवीकरण अलंकार है, ओज प्रसाद गुण है, शब्द शक्ति लक्षणा है। ठीक है, अब चलते हैं हमारा ये लास्ट यानी कि चौथा पद। थोड़ा स्पीड में ही करना पड़ेगा, अदरवाइज फिर और एक लेक्चर बढ़ जाएगा और आपका फिर जो सिलेबस है वो रह जाएगा। तो संस्कृत जो पार्ट है वो हमने शुरू कर चुके हैं हम लोग। कहे न ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी, आग हो उर में तभी हग में सजेगा पानी। यहाँ पर आएगा बच्चों द्रग में, द्रग। ठीक है, तो भूल वह जलती कहानी, उर यानी हृदय और द्रग यानी आँख। ठीक है, आँख है। हार भी तेरी बनेगी मानी की जय की पताका। पताका का मतलब क्या होता है भाई? झंडा। जो झंडा होता है ना, उसे क्या बोलते हैं? पताका। राख क्षणिक पतंग की है अमर दीपक की निशानी, है तुझे अंगार शैया पर मृदुल कलियां बिछाना, मधुर जाग तुझको दूर जाना। तो यहाँ पर जो कवित्री है वो कह रही है कि कहने ठंडी सांस में अब भूल व जलती कहानी, कि अब तुम शीतल शीतल वायु जो ग्रहण कर रहे हो उससे तुम ऐसा नहीं हो कि तुम जलती हुई, जो तुम्हारे मन मस्तिष्क के अंदर जो ज्वाला उठी है, जो आगे बढ़ने की ज्वाला उठी है, अपने प्रियतम को प्राप्त करने की जो ज्वाला उठी है, उससे तुम बुझा दो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहना ठंडी सांस में अब भूल व जलती कहानी, उस जलती कहानी को तुम मत भूल जाना। इस संसार की जो पीड़ा है उस पीड़ा को तुम मत भूल जाना। संसार की जो अभिलाषा उसको तुम मत भूल जाना। आग हो उर में तभी द्रग में सजेगा आज पानी। अगर हृदय के अंदर तुम्हारी आग है तभी आंखों में पानी सजेगा, अन्यथा नहीं। हृदय में अगर आग जलती हो तो आंखों में वो पानी रहता है और लालिमा रहती है कुछ प्राप्त करने की, कुछ चाह करने की। हार भी तेरी बनेगी मानिनी जय की पताका, राख क्षणिक पतंग की है अमर दीपक की निशानी। तो राख तो किसकी है भाई? पतंग। जो पतंगा होता है ना, आपको पता है ये दीपक जलता है, ये इस तरह से दीपक जो जलता है बच्चों, ये जो दीपक जलता है ना, तो इसकी जो लौ होती है वो क्या बन जाती है? राख बन जाती है। इतनी इतनी है जो लौ, ये जो लौ जलती है ना, वो धीरे 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 कुछ कालापन छोड़ देती है। ये कालापन है ना, सब जगह छोटा छोटा होता है, हमें नज़र नहीं आता है लेकिन होता है। और ये कालापन धीरे 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 इस जो ये जो बाती होती है ना, इस बाती को क्या बना देती है? राख बना देती है।
तो राख क्षणिक पतंग की है, राख तो क्षणिक जलने वाले पतंग की है, अमर दीपक की निशानी, लेकिन जो दीपक है वो क्या है, अमरता की निशानी है, ये जलता है। ठीक है तुझे अंगार शैया पर मृदुल कलियां बिछाना, कि ये जो जलती हुई शैया है इस पर मधुर कलियां बिछाना है, जाग तुझको दूर जाना है, कि अभी तुम्हें बहुत दूर जाना है। तो प्रसंग आ जाएगा कि कवित्री ने मनुष्य की आत्मा को साधना पथ पर बढ़ते रहने की प्रेरणा देते हुए आत्मबल को जगाने का आह्वान किया है। प्रस्तुत पदांश में कवित्री महादेवी जी का कहना है कि मनुष्य जब अपने उद्देश्य की साधना में लगता है तो उसके सामने अकर्मण्यता और आलस्य, ये दो चीजें आ जाती है। अकर्मण्यता और आलस्य उसके शत्रु बनकर आ जाते हैं। हम आलस के कारण कुछ काम नहीं कर पाते हैं, नहीं, हमें कुछ करना है, देश के लिए करना है, संसार के लिए करना है, मानव जाति के लिए कुछ करना है, लेकिन हम नहीं कर पाते, आलस्य से भरे हुए रहते हैं। सिर्फ हमारा जो दैनिक जीवन निर्वाह है ना वो हम जीते जाते, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाते। वस्तुतः जीवन में दुख भी आता है और परिस्थितियों का दारुण आक्रमण भी होता है। कभी कभी क्या होता है कि जीवन में सुख दुख जो चलते रहते हैं, कभी कभी कुछ इतना ज़्यादा दुख आ जाता है कि उस दुख से निबरने का, उस दुख से ऊपर उठने का हमें समय भी नहीं मिलता है, फिर दुख आ जाता है। तो ऐसे जो दारुण कारून है ना वो आक्रमण है जो चलता रहता है, परंतु मनुष्य को उन्हें भूलकर ऊंचे लक्ष्य को प्राप्त करने की साधना में निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। मनुष्य को उन दुखों के पीछे बैठकर रोना नहीं चाहिए, उसे उन दुखों को भुलाकर, ये तो जीवन का एक पहलू है, जीवन के दो पहलू होते हैं, या तो सुख होता है या दुख होता है, तो ये तो जीवन का एक पहलू है। इस जीवन के पहलू को हमें समझना चाहिए और हमारे दुखों को त्याग कर, दुख आया है तो उसको भूल कर आगे बढ़ना चाहिए और मनुष्य को अपने हृदय को आगे बढ़ने की प्रेरणा निरंतर रखनी चाहिए, कि उन कष्टों को ठंडी सांस लेते हुए दोहराना चाहिए। जो भी कष्ट आए हैं उन्हें ठंडी सांस लेकर फिर दोहराना चाहिए कि भाई हाँ ये कष्ट आया है, ये प्रॉब्लम आई है, हमारे जीवन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती रहती है, ऐसा तो नहीं है सभी लोग सुख पूर्वक ही जीवन जिएंगे, ऐसा तो नहीं है, कुछ ना कुछ दिक्कतें उनके जीवन में आती रहती है, लेकिन उन्हें उन दिक्कतों से, उन प्रॉब्लम से, उन कठिनाइयों से या उन दुखों से हार नहीं मानकर बैठना चाहिए, बल्कि उनका सामना करना चाहिए, उन्हें नज़रअंदाज करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है वो दुख हमें अनुभव करवाते हैं, उन दुख से हमें कुछ सीखना भी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ कवित्री जो वो कह रही है कि हमें इन दुखों से और इन कष्टों से हार नहीं मानना चाहिए, साधना में निरंतर लगे रहना चाहिए। वह कहती है कि उन कष्टों को ठंडी सांस लेते हुए दोहराने से कोई लाभ नहीं होता है, कुछ नहीं मिलता। ये दुख आया है, दुख के पीछे हाथ पे हाथ रख के ऐसे बैठ जाओ, दुख है हमारे तो पीड़ा है, हमारा तो कोई चला गया, किसी की मृत्यु भी हो जाती है तो आपको उसके पीछे केवल रोना नहीं है, बल्कि फिर हमारे जीवन को नई दिशा देनी है, खड़ा होना है, लड़ना इस संसार से, संसार में जीवन जीना है। तो जिजीविषा को बनाए रखना चाहिए। जब तक हृदय में आग नहीं होती है तब तक मनुष्य की आंखों से टपकते आंसुओं का कोई मूल्य नहीं होता। हृदय की वह आग, वह तड़प ही मनुष्य को कठिन साध्य और लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है और परमात्मा को पाने का साधन यानी माध्यम बनती है। कवित्री महादेवी वर्मा कहती है कि यदि उद्देश्य की प्राप्ति हेतु किए गए प्रयत्न, यानी किसी उद्देश्य को प्राप्त करना है और फिर आप कोशिश कर रहे हो, कुछ मेहनत कर रहे हो, कुछ काम कर रहे हो, तब असफलता भी हाथ लगती है। कभी कभी आप किसी उद्देश्य को प्राप्त कर रहे हो और उसके लिए आप प्रयत्न कर रहे हो, तब आप हार भी सकते हो, तो भी किसी सफलता से, या वह भी किसी सफलता से, किसी विजय से कम नहीं है। अगर आप हार गए हो, जैसे आप बहुत मेहनत कर रहे हो, भगवान ऐसा ना करे कोई भी बच्चा फेल हो, लेकिन कुछ बच्चे जो फेल नहीं, जैसे कुछ बच्चे सोच के बैठे हैं कि हमारे इतने नंबर आने चाहिए, ऐसा होना चाहिए, पेरेंट्स ने भी सोच लिया है कि नहीं इतने मार्क्स आने चाहिए, बच्चे के कम नहीं होना चाहिए, परसेंटेज कम नहीं होना चाहिए, वगैरह वगैरह, बहुत सारे सपने देख रखे। कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है जब कुछ इधर उधर हो जाता है तो हमें उससे निराश नहीं होना चाहिए। खास करके आप लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है ये कि हमें उस असफलता से निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे सफलता ही समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने कोशिश तो की। क्यों? क्योंकि हमने प्रयत्न तो किया, हम बैठे तो नहीं थे, हम प्रयत्नशील थे। प्रयत्नशील होने के बाद हमें जो हमारा प्रतिफल मिलना था वो मिल चुका है। पतंगा अपने उद्देश्य के लिए दीपक पर जलकर राख के समान हो जाता है। पतंगा, मैंने कहा ना, जैसे ये दीपक है, कहाँ गया हमारा दीपक, ये दीपक है, और पतंगा बार बार यहाँ पर आता रहता है और जलता रहता है, बार बार दीपक के पास आएगा, फिर दूर जाएगा, फिर जलेगा, फिर दूर जाएगा, लेकिन आएगा यहीं, इसी रोशनी के ऊपर आएगा वो पतंगा।
ठीक है, समान हो जाता है, फिर भी उसकी राख दीपक की लौ से मिलकर अमर हो जाती है। साधक को भी अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए यदि अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मिट जाना पड़े तो भी अमर हो जाएगा, तो भी वो क्या हो जाएगा, अमर हो जाएगा। यानी कि अपने उद्देश्य को प्राप्ति के लिए उसे भरसक कोशिश करनी चाहिए। महादेवी जी कहती है कि तो अपनी तपस्या से संसार रूपी संगार शैया अर्थात इस कष्टों से भरे संसार में फूलों की कोमल कलियों जैसी आनंदमय परिस्थितियों का निर्माण करना है। इसलिए है साधक तू जाग, क्योंकि तुझे अभी बहुत दूर जाना है। ये आ गया हमारा काव्य सौंदर्य। भाषा शुद्ध खड़ी बोली है, शैली गीतात्मक प्रतीकात्मक, मुक्तक छंद है, अनुप्रास अलंकार, रूपक मानवीकरण अलंकार, ओज गुण प्रसाद गुण और लक्षणा शब्द शक्ति। फाइनली 5 मिनट बचे हैं अगली क्लास शुरू होने में। मैं क्लास बंद करूंगी, जो भी टीचर है वो आएंगे, क्लास स्टार्ट करेंगे, टाइम लगेगा, बंद करने में भी टाइम लगेगा, तो क्लास का दी एंड करना बहुत ज़रूरी है बच्चों। तो कैसी लगी आज की क्लास आपको? महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय जो है शॉर्ट में मैं आपको साहित्यिक परिचय की इंपॉर्टेंट क्लास लाऊंगी, उसमें मैं बता दूंगी। 2 कवि और बचे हैं, तो ये और पूरे हो जाए उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद करेंगे हम, हमारा संस्कृत पाठ हमारा चल ही रहा है, हम काव्य खंड शुरू कर लेंगे बच्चों। तो आपके 6 काव्य खंड है या 4 है, जो भी हम उसको एक दिन या एक हफ्ते में करना पड़ेगा, लेकिन 1 शॉट में करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज इतना ही। कल गीत नंबर 2 गीत नंबर 3 दोनों पूरे करने हैं, कैसे भी करके करने हैं, इसी स्पीड से करने हैं, बिना किसी बातों के। ओके, थैंक यू सो मच बच्चों, फिर मिलते हैं।